ओम शांति। आज की मुरली से हमने बहुत सुंदर प्रश्न उठाया है और वो प्रश्न है कि बाबा किन बच्चों को बहुत भाग्यशाली समझता है। हम सब बच्चों के मन में ये प्रश्न आता है ना कि हम तो अपना पुरुषार्थ कर ही रहे हैं और यदि हम अच्छे ढंग से कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा हो रहा है, परंतु फिर भी एक मन में संशय होता है कि पता नहीं सही है या नहीं सही है, और यदि सही है तो क्या हम बाबा की भाग्यशाली बच्चे बने पाए हैं या नहीं बन पाए हैं। तो बाबा हमें आज बता रहा है, बाबा ने स्वयं उत्तर दे दिया है और ये प्रश्न जरूर बाबा के किसी बच्चे के दिमाग में आया होगा जिसे बाबा अपने बच्चे का उत्तर देने आया है। तो उत्तर है जिनके पास कोई झंझट नहीं है, जो निर्बंधन है। ऐसे बच्चों को बाबा कहते हैं, तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। तुम याद में रहकर अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते हो। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मेरे पास तो नौकरी नहीं है, मेरे पास तो कोई काम करने के लिए नहीं है। तो यदि आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास कोई कार्य करने को नहीं है, तो आप झट से अपने समय को सफल कर लीजिए। ये समय कभी नहीं लौटेगा। और यदि आप खाली हैं तो ये सबसे सुंदर समय है बाबा को याद करने का। ज़्यादा से ज़्यादा समय आप बाबा को याद करिए और जितना ज़्यादा आप याद करोगे, आपका भाग्य उतना सुंदर बन जाएगा। क्योंकि बाबा ने खुद बताया है कि जिनके पास कोई झंझट नहीं है, जो बच्चे निर्बंधन हैं, ऐसे बच्चे बाबा ऐसे बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझता है। तो यदि बाबा ऐसे बच्चों को भाग्यशाली समझ रहा है तो हमें भी ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हमारा भाग्य ऊंचा बने। क्योंकि यदि हम अपना समय इन बेकार की चीज़ों में जाया करेंगे, कभी इधर की बात कभी उधर की बात, और ये सोच सोच के कि मेरे पास कोई व्यापार नहीं है, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, तो ना हम व्यापार कर पाएंगे, ना नौकरी ढूंढ पाएंगे, ना हम अपना भाग्य ऊंचा बना पाएंगे बाबा को याद करके। और यकीन मानिए, यदि आपने अपना समय बाबा की याद में बिताना शुरू कर दिया तो आपके जीवन में वो सारी चीज़ें स्वतः होने लगेंगी जिन्हें आपको आवश्यकता है कि आपके जीवन में ये सारी चीज़ें हो जाए। क्योंकि बाबा का ये वादा है कि जो बच्चे अपना समय मेरी याद में बिताते हैं उनके लिए सोचने का भी कार्य मैं स्वयं करता हूँ। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है। बस बाबा की याद में अपना समय बिताइए और जितना ज़्यादा आप बाबा की याद में रहोगे, आपकी अवस्था बहुत शक्तिशाली बनती जाएगी। आप जो सोचोगे वो होता चला जाएगा। इसलिए बाबा की याद में रहिए और बाबा की याद में रहने से आपके भाग्य का सितारा बहुत तेज़ी से और बहुत जल्द चमकेगा। आप जो जो चाहते हो सब कुछ होने लगेगा। तुम याद में रहकर अपनी बैटरी फुल चार्ज करो। जब आप बाबा की याद में रहते हो तो आपकी मानसिक अवस्था बहुत अच्छी होती है और उसी समय हो सकता है आपको कोई ऐसी बात टच कर जाए जो आपके हित में हो, आपके कल्याण में हो। अगर योग नहीं सिर्फ ज्ञान सुनाते हो तो तीर लग नहीं सकता। इसलिए योग ज़रूर लगाइए। और योग कोई ऐसा नहीं है कि आपको बैठना ही है, आप बैठ के तो योग लगाइए ही, परंतु अपने हर कर्म में बाबा को याद रखिए। जितना आप अपने कर्मों में बाबा को याद करोगे उतना ज़्यादा आपका योग बाबा से लगा रहेगा। बाबा की शक्तियाँ आपके अंदर भरती जाएंगी। फिर आप ज्ञान चाहे जिसको सुनाओगे तो उस आत्मा पर आपका ज्ञान बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाएगा। इसलिए भल कोई कितना भी भपके से अपना अनुभव सुनाए, लेकिन खुद में धारणा नहीं तो दिल खाता रहेगा। और जब बाबा मुरली के माध्यम से हमें प्रतिदिन कुछ ना कुछ दिशा निर्देश जरूर देते हैं कि बच्चे तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें वैसे करना चाहिए, तो आपको उसे धारण करना चाहिए। क्योंकि धारण करने से ही हमारे जीवन में प्रगति होती है। यदि हम ज्ञान को सुने और उसे धारण ना करें तो हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ना ही हमारे जीवन में कोई चमत्कार होगा। तो जब आप उसको धारण भी करोगे तब आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। और जब आप
के अंदर परिवर्तन आएगा तो आप बहुत खुश रहने लगोगे। और बाबा ने पहले ही बताया है कि जो बच्चे खुश रहते हैं, खुशियाँ उनके द्वारे पर स्वयं दस्तक देती हैं। इसलिए खुश रहिए और जैसे-जैसे बाबा कहते हैं वैसे-वैसे करते जाइए। ओम शांति।